आज का संस्कार वाटिका का टॉपिक संस्कार, ठीक है। आपके बहुत सारे मित्र नहीं है आज उपलब्ध, गाँव चले गए? ठीक है। संस्कार वाटिका की आज 20वीं क्लास है, ठीक है, सेकंड सेशन की 20वीं क्लास। और इन 20 कक्षाओं में आपने काफी कुछ सीखा, ठीक है। संस्कार का अर्थ क्या सीखा? ठीक है, क्या सीखा? संस्कार मतलब क्या? संस्कार शब्द का हमारी क्लास के संदर्भ में क्या अर्थ है? बोलो। हम संस्कार वाटिका में आते हैं ना, क्या सीख रहे हैं यहाँ? हाँ, संस्कार सीख रहे हैं। सिंपल। देखो, एकदम परफेक्ट मान ने जवाब दे दिया। संस्कार वाटिका में संस्कार सीख रहे हैं, मगर कौन से संस्कार सीख रहे हैं? क्या संस्कार सीख रहे हैं? देखिए, संस्कार का शाब्दिक अर्थ है कि हमारे शास्त्रों अनुसार हमारे 16 संस्कार है, ठीक है। 16 कितना? 16 संस्कार है। पहला संस्कार जो है वो क्या? गर्भाधान संस्कार, जिससे एक बच्चे की उत्पत्ति होती है। और लास्ट संस्कार जो है अंतिम संस्कार, पहला और 16। और इस पहले और 16वें के बीच में हमारा जीवन चल रहा है, ठीक है। चल रहा है ना। जन्म लेते हैं और घर में बड़े होके बूढ़े होके फिर मर जाते हैं ना। तो ये जीने और मरने के बीच की जो अवधि है, ये हमारा जीवन है जिसको हम जी रहे हैं। और इसको जीने की जो कला है, ठीक है, जो चीज हम जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो सब कुछ संस्कार है। पहले से कुछ संस्कार हमारे पूर्व जन्म के हैं, पहले से हमारे साथ आए। कुछ संस्कार हम यहाँ अर्जित करते हैं। अर्जन करना बोला तो प्राप्त करना, हासिल करना। तो बहुत सारे संस्कार हम इस संसार में सीखते हैं, बचपन से, छोटे से हैं तब से सीखते हैं। और चाहे आयु कितनी भी हो जाए, सीखते ही रहते हैं। हम भी सीख रहे हैं और आगे सीखेंगे। नहीं, सीखने की कोई आयु नहीं। कितना भी आप सीखते जाओ, पूरा नहीं पड़ेगा। संसार का इतना सारा ज्ञान है, ठीक है। तो इन 16 संस्कार में बीच में हमारे एक संस्कार जिससे परिवार चलता है, वो है विवाह संस्कार। नहीं, विवाह होता है, वो भी एक संस्कार। ये 16 संस्कार के अलावा बाकी जो संस्कार है वो है हमारा ज्ञान, हमारा इम्प्रेशन। जो कुछ भी आप जानते हो वो आपकी याददाश्त में इकट्ठा हो गया, जान गए, समझ गए ना। तो संस्कारों में वृद्धि हुई, यानी हमारे सद्गुणों में वृद्धि हुई। अच्छे गुण हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अच्छे गुण जुड़े तो बोले अच्छे संस्कार मिले, बराबर। हमको अच्छे संस्कार कहाँ मिलते हैं? अच्छे संस्कार कहाँ मिलते हैं? यहाँ भी मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो मिल रहा है वो एक्स्ट्रा है, जो घर पे ना मिल पाया, ठीक। क्यों घर पे नहीं मिल पाया?
जोर से बोलो। हाँ, एक कारण ये नहीं जानते, या संस्कार आज का जो समय है उसमें उनको आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी है, निभानी है और करते हैं, तो उनके पास इतना समय भी नहीं होता। कई बार जब उनके पास समय होता है तब आप लोगों का मन नहीं होता है ना, बुलाए आप मेरे पास बैठ तक, नहीं मुझे टीवी देखना, मेरा फेवरेट चैनल आ रहा है। फिर बोलोगे नहीं मुझे टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दिया, मुझे होमवर्क करना है, बातें बाद में करूँगी। ठीक है, कई बार होमवर्क करते करते सो जाते हो थक के, इतना सारा होता है ना, खूब सारा होमवर्क तो तुम्हारा नहीं होता, इतना सारा नहीं होता, थोड़ा होता है, मान के खूब सारा होमवर्क होता है। हाँ? अभी भी होमवर्क देखो, बोझा सर उतारता ही नहीं है, कितना होमवर्क का बोझा है पीठ पर, उतार दे भाई, उतार के रख दे, बैग तो नहीं रखेगा, सिंसियर है, अपना होमवर्क बराबर अपने पीठ पे लादे रखता है। तो हम लोग, ये दो कारण है, एक कि उनके पास समय नहीं होता, दूसरा आप समय नहीं दे पाते, और तीसरा कि उनको भी ये संस्कार जो आपको मिल रहे हैं उनको नहीं मिले। ठीक है, जो संस्कार आपको यहाँ मिले, ऐसी संस्कार वाटिका की व्यवस्था उनके लिए नहीं थी, इसके लिए उनको नहीं मिले। तो उन्होंने क्या किया, केवल स्कूल में टीचर ने, मास्टर ने जो कुछ भी पढ़ाया, जो बुक नॉलेज है वही उनके पास संस्कार नॉलेज के रूप में है। ठीक है, सीमा है, उसकी लिमिट है। तो बुक्स में क्या है कि हमारे ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं है, हमारे वेदों की जानकारी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने 1-4 वेद के नाम याद हो जाते हैं बस। ठीक है, वेद के बाद पुराण है, उपपुराण है, फिर क्या है, धार्मिक ग्रंथ, अन्य कहानियां। ठीक है, और हमारे देश का स्वर्णिम इतिहास, स्वर्णिम इतिहास बोला तो गोल्डन हिस्ट्री। और जो कुछ है अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हो वो एक बनी बनाई हिस्ट्री है, जिसका सच्चाई से काफ़ी दूर है। अब उसको सुधारेंगे, हो सकता है आप लोगों को आगे बहुत जल्दी अगले साल से नई इतिहास की किताबें पढ़ने को मिले। ठीक है, अभी जो वर्तमान सरकार है ये कोशिश कर रही है कि आप लोगों का सारा जो गड़बड़ी है इसमें, इतिहास में छेड़छाड़ की गई है, उसको ठीक किया जाए, और कर रहे हैं। तो सही इतिहास आपके पास अभी आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो इतिहास है वो कब से है, हमारा इतिहास, हमारा अपना इतिहास की शुरुआत कहाँ से, वेदों से, बराबर। हमारे इतिहास की शुरुआत वेदों से, पहले अवतार से है, हर मनवंतर में पहला अवतार जब होता है वहां से हमारा इतिहास बनना शुरू होता है। तो वो सच्चाई है, और उस सच्चाई को हमारे सामने आने नहीं दिया गया। क्यों? कि बहुत सारे देशों का, बहुत सारे अलग विधर्मियों का हमारे पर राज रहा, और वो लोग नहीं चाहते थे कि हम हमारे ज्ञान में समृद्ध हों, तो हम नहीं हो पाए। अब हम इस संस्कार वाटिका के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे ज्ञान का सैंपल दे रहे हैं, केवल नमूना ही दे रहे हैं आपको, सिर्फ बता रहे हैं कि ये है। पढ़ना, जानना, रुचि लेना आपका अपना काम, आप रुचि जगाओगे तो कर पाओगे। ठीक है, तो समय निकाल के, जैसे समय निकाल के आप टीवी देखते हो, जैसे समय निकाल के बाहर घूमने जाते हो, खेलते हो, गप्पे मारते हो, कुछ भी
पढ़ने के अलावा और कुछ भी करते हो तो उसके लिए समय निकलता है। वैसे ही हमारे देश का असली इतिहास निकाल के पढ़ने की कोशिश करना। कहाँ मिलेगा? धार्मिक जानकारी चाहिए तो पूरी गीता प्रेस के स्टॉल से, और अन्य जानकारी के लिए आपको किसी अच्छी लाइब्रेरी का मेंबर बनना पड़ेगा। किसका? लाइब्रेरी का। ठीक है। लाइब्रेरी में ढेरों पुस्तकें होती है, कितनी? लाखों, और सारे विषय पर अलग अलग सेक्शन बने हुए होते हैं। आप लोग कितने लोग कौन है मेरा लाइब्रेरी गए हो? कौन है मेरा लाइब्रेरी? एक भी नहीं गए। कितने लोगों के स्कूल में लाइब्रेरी है? मतलब बुक नहीं मिलती, देते हैं घर पे ले जाने को? नहीं। सो काम नहीं आया, मतलब वो है मगर नहीं है। कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर जरूर आपको सिखाते हैं, ठीक है ना। स्टोरी, मॉरल स्टोरी, उन स्टोरी में कोई भी मॉरल स्टोरी सिखाते हैं तो उसमें क्या है? हमारे संस्कारों की ही झलक है, कहानी के माध्यम से सिखाते हैं। ठीक है। कौवे की पानी पर सुनी आपने? कौवे को प्यासा था, ठीक है, आपकी स्कूल की बुक में है, कौवा प्यासा था और पानी कैसे पिया? राइट, पत्थर डाल डाल के पानी का लेवल ऊंचा किया और पानी पी लिया। तो इसमें क्या मिला? ये वेदों की कहानी नहीं है, पुराणों की कहानी नहीं है, उपनिषदों की कहानी नहीं है, मगर उससे जो ज्ञान है, सूझबूझ है, उस सूझबूझ को सिखाने का एक तरीका कहानी के माध्यम से आपको बता दिया गया। यदि आप प्रयास करोगे तो प्यास से नहीं रहोगे। और प्यास कैसी? केवल पानी की नहीं, ज्ञान प्राप्त करने की भी तो प्यास होती है ना, राइट। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो ज्ञान प्यासू, ठीक है। जो बदला लेने के लिए है वो, तो जिसकी जैसी प्यास, आप जो प्यास बनाओगे वो प्यास आपके लिए बनेगी। आप टाइम पास की प्यास बनाओगे, टाइम पास की प्यास बनेगी। मौका लगेगा, अरे कब मौका लगे, कब हम बैठ के गप्पे मारें, कब मेरा दोस्त मिलेगा बैठ के गप्पे मारेंगे, ठीक है, मारता है ना। तो ऐसे ही समय निकालना। आप अपने पेरेंट्स को बोलना कि मुझे हफ्ते में एक दिन कौन है मेरा लाइब्रेरी जाओ और मुझे कौन है मेरा लाइब्रेरी का मेंबर बनाओ। ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है, एगमोर में। क्या हे हो गया भाई? बीच जाते हो? पिक्चर जाते हो? ऑन एन एवरेज पिक्चर जाने के लिए कहाँ जाते हैं? सत्यम थिएटर माउंट रोड में, ठेठ एंड जमिनी बीच के पास, ठीक है। बीच जाते हैं तो इतना दूर, गांधी के बीच जाते हैं, सब दूर है ना। तो उसके आधे रास्ते में एगमोर, तो ये बड़ा 4 किलोमीटर, बहुत नजदीक है। चेन्नई की नहीं, तमिलनाडु की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ लाखों बुक्स है। अगर आप मेंबरशिप कार्ड ले लोगे तो आपको बुक घर ले जाने को देंगे। घर लाइए, जिस कंडीशन में बुक घर पे लाते हो उससे अच्छी कंडीशन मेंटेन करके वापस लौटाओ और दूसरी लो। महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ता है, मेंबरशिप उसकी बहुत सस्ती है, ठीक है। क्योंकि सारी बुक्स हम खरीद नहीं सकते, और यदि आप मेंबरशिप भी नहीं लेते हो तो भी वहां बैठ के भी पढ़ सकते हो, अलाउड है। आप वहाँ जाइए, बढ़िया एयर कंडीशन हॉल है आज की तारीख में, मैं समझता हूँ, मुझे गए हुए बहुत समय हो गया, तो पंखे लगे रहेंगे, बढ़िया हॉल है, बढ़िया कुर्सी टेबल है, ठीक है। और वहाँ से जो बुक आपको निकालनी है निकालिए, अपने पसंदीदा सब्जेक्ट की बुक निकालिए और बैठ के पढ़िए। ये जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो आपके संस्कार में ऐड हो गया। संस्कार का मतलब केवल 16 संस्कार नहीं है, ज्ञान का हर एक इंप्रेशन, हर एक याद जो आपके याददाश्त में बैठ रही है वो आपका संस्कार हो गया।
ठीक है। तो माँ बाप तो आपको संस्कार दे ही रहे हैं, संस्कार के नाम से नहीं दे रहे हैं मगर देते तो हैं, राइट। आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ आता है? माचिस जलाने आती है। गैस जलाना आता है। माँ रोटी कैसे बनाती है देखा? कितने लोग बनाने की कोशिश करते हो? देखो आती है, यानी अग्नि का खेल जान गए, अग्नि का उपयोग जान गए, धान का उपयोग जान गए कि धान कैसे उपयोग हो रहा है, राइट। फिर सब अपना अपना स्नान खुद करते हो, राइट। यानी शौच का विधान जानते हो कि कैसे नहाना है, कैसे अपने आप को ठीक ठाक रखना है, राइट। कितने लोग स्त्री करते हो? हाँ, कभी कभी, ठीक है। सबको करनी चाहिए। किसके घर में स्त्री नहीं है? आयरन बॉक्स किसके यहाँ नहीं है? सबके पास है। तो आयरन करना क्यों? यस, अपना काम करने में सक्षमता रखना कि यदि माँ घर पे नहीं है तो हम खाना बना के खुद खा सके। हाँ, मैगी बना के खा लेना, अच्छी मैगी, गंदी पर ठीक है, कम से कम भूखे नहीं रहते, अपना काम चला लेते हैं। वेजिटेबल डालना। हाँ, वेजिटेबल डाला तो थोड़ी खैर उसकी गंदगी घट जाएगी, कम हो जाएगी, खराबी थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? कि उसके अंदर अप्राकृतिक चीज़ें हैं और थोड़ी बहुत प्राकृतिक चीज़ें मिला दी तो कम से कम नुकसान घट जाएगा। आप बनाते हो घर पे वेजिटेबल? आप भी बनाना, मम्मी को बोलना मुझे भी सिखाओ, ठीक है। सबको सब काम सीखने हैं, ये नहीं सोचना कि ये काम लड़कों का है और ये काम लड़कियों का है, ठीक है। हर एक को हर काम आना चाहिए। मम्मी रोटी बनाती है तो देखना कैसे बनाती है। ये जो कुछ भी आप सीखते जाओगे सब कुछ आपके संस्कार में ऐड हो गया, राइट। और संस्कार अच्छे और बुरे दो, ठीक है। बुरा भी लगातार हमारे सामने होता है, अच्छा भी लगातार हमारे सामने होता है, ठीक है। बुराई बड़ी आसानी से अंदर आती है और बड़ी मुश्किल से बाहर जाती है। आसानी से कैसे आती है? आप किसी के घर गए, किसी के पास बैठे, उसके पास बड़ी प्यारी वस्तु है, आपने उठा के धीरे से अपने जेब में सरका दी, है ना? क्यों सरकाई? पता नहीं, अच्छी है, अंदर है, चुपचाप उठा लाए घर पे। मम्मी को 4 दिन बाद में मालूम पड़ेगा तेरे को ये चीज मैंने नहीं दिलाई, कहाँ से आई? फिर बोलोगे फ्रेंड के घर गया था, वहां से ले आया, ठीक है। अब उसकी जिसकी चीज खो गई उसको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आप अपनी चीज घर में नहीं मिले, खोजते हो, ढूंढते हो, फिर कितनी मुश्किल हो जाती है, अरे मेरी चीज कहाँ गई, मेरी चीज कहाँ गई। अपनी चीज से लगाव होता है, तो किसी और की चीज उठा लाए और वो उसको नहीं मिली तो उसको भी तकलीफ होगी, तो क्या करेगा वो? आपके लिए दुआ करेगा? नहीं ना। अगर उसको मालूम पड़ गया कि आप चुरा ले गए तो आपकी दोस्ती खराब, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये खराब संस्कार पल भर के लिए बुद्धि भ्रष्ट होती है और वो संस्कार शुरू हो गया। एक बार उठा लाया, किसी को पता नहीं चला, मजा आ गया, फिर दोबारा किसी और जाओगे, फिर हिम्मत बढ़ जाएगी, अगली बार कोई और चीज उठा लाओगे, राइट। ऐसे ही जाके धीरे धीरे आगे जाके क्या बनोगे? क्या बनोगे? चोर। और जो पहली बार आपने वो चीज उठाई और आपको
बात है ध्यान आ गई कि अरे मैंने गलत की, गलती से उठा लाया, मुझे तो वहाँ से नहीं उठाना था, और आपने उससे माफ़ी मांग ली या बिना माफ़ी मांगे चुपचाप वापस जहाँ से उठा रख दी, तो क्या हो गया? भूल का सुधार हो गया, प्रायश्चित हो गया। माफ़ी मांग ली तो पूरा प्रायश्चित है, नहीं तो कम से कम सुधार कर लेना। इतनी हिम्मत नहीं है कि हम हमारी गलती को स्वीकार करें, तो कम से कम जाके उस गलती को चुपचाप, जैसे गलती की चुपके से गलती को ठीक भी कर लो। बहुत बुरे से तो ये थोड़ा ये अच्छा है, सुधार जरूर कर लेना। तो बुरे संस्कार ऐसे घुसते हैं अंदर, पल भर के अंदर बुद्धि भ्रमित होती है और कर लेते हैं। और अच्छे संस्कार कैसे बनेंगे? कैसे बनते हैं? ऐसे ही जैसे बन रहे हैं अभी, कि बुरा नहीं करना है तो क्या करना है? अच्छा करना है। अच्छा कैसे करते हैं? छोटी छोटी बात से अच्छा हो जाता है। ठीक है, या खेल रहे होते हो आप लोग, आपका एक साथी गिर गया, ठीक है, कोई देख के हंसेगा और कोई आगे हाथ बढ़ाएगा, बोला चलो मेरे हाथ की मदद से उठ के खड़े हो जाओ। एक ही सिचुएशन है, मगर उस सिचुएशन को हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तरीके में आपका इंप्रेशन अच्छा बना और दूसरे में खराब। हंस लिए तो उसको गुस्सा आएगा, और हाथ आगे बढ़ा दिया तो दोस्ती पक्की होगी। ये अच्छे संस्कार। तो ऐसे ही बनते जाते हैं संस्कार, बनाना, जोड़ना, बनना, घटाना, जोड़ना, घटाना, ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। राइट? ठीक है, खेल खेल में ले ली कोई बात नहीं, मगर लौटा दिया शांति, नहीं लौटाया जेब में डाल के ले गया तो गड़बड़। ठीक है, ये हो गया आपके संस्कार। ठीक है, और ये भी कई टाइप के संस्कारों को जानने का तरीका है। ठीक है, हमारी फैमिली का इतिहास, हमारे देश का इतिहास, हमारे देशभक्तों का इतिहास, हमारे राष्ट्रीय चरित्रों का इतिहास। ठीक है, हमारे पूर्वजों में जितने लोग महान हुए हैं उन सबके गुणों को जानने का प्रयास, ये सब कुछ हमारे संस्कारों में जुड़ता रहता है। एक दूसरे से हम लोग इम्प्रेस होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, कि हमको हमारा जीवन का कोई आदर्श बनता है। जितने सारे लोगों को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उन आदर्शों को हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो कोई एक या दो हमें ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। ठीक है, सेवा भाव एक संस्कार, मदद का भाव एक अच्छा संस्कार। ठीक है, सवेरे जल्दी उठना ये भी एक संस्कार। तो अच्छी आदतें, बुरी आदतें, सब कुछ आपके संस्कार में ऐड करता है, जुड़ता जाता है। जुड़ेगा? तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं विवेक। ठीक है, हमारी अच्छी बुद्धि, हमारा विवेक। ये विवेक जो है ये अच्छे मास्टर जैसा है, अच्छे टीचर जैसा होता है, अच्छे गुरु जैसा होता है। तो आप कभी भी कुछ भी करना चाहते हो तो उससे पहले एक बार अपने हृदय पर हाथ रख के कि सही है या गलत, तो आपको जवाब मिल जाएगा अपने अपने अंतर मन से। वही आपका विवेक है, वो बता देगा कि ये नहीं करना चाहिए। वो हर क्रियाकलाप जिससे किसी का अहित हो या किसी को कष्ट पहुंचे, वो काम हमको नहीं करना। ठीक है, किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है। जितना हो सके संसार में हर जीव को प्रसन्न रखना, खुश रखना,
और नहीं तो कम से कम हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। ये हमारे संस्कारों की सबसे अच्छी पराकाष्ठा है, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। ये सारे इंप्रेशन जो आज आप सीख रहे हो, सुन रहे हो, इसको घर जाके आप लिख लेना। आज जो कुछ भी सुना लिखना, जो सुना वो आधा याद है, वापस जाके लिखोगे तो आधे से थोड़ा कम लिखोगे, मगर वो जब भी वापस आप देखोगे पत्ता पलट कर तो पूरा याद आएगा। ठीक है, ये सीख रहा है, ये खेल नहीं रहा है, सीख रहा है। क्योंकि सेकंड थॉट मैंने बताया था पिछली क्लास में, अपना दिमाग हमेशा दो काम एक साथ करता है, तो उसका एक काम मेन में नहीं है। जो मेन होना चाहिए वो साइड में है, और जो साइड है वो मेन में है। ठीक है, मेन है उसको सुनना चाहिए था मगर नहीं सुन रहा है, साइड में उसको खेलना चाहिए था मगर उस मेन में खेल रहा है और साइड में सुन रहा है, मगर संस्कार उसके बन रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या था कि गलत कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज राइट। कि कुछ भी हमारे साथ यदि बुरा हुआ तो हमको एक पाठ पढ़ा गया कि हमारी भी कोई कमजोरी है, इसके लिए हमारे साथ बुरा हुआ है। नहीं तो कोई भी आपके साथ बुरा क्यों करेगा? सीधी सिंपल बात है, जब तक आपका किसी से वैर ना हो तब तक कोई आपका बुरा नहीं करेगा। ठीक है, कोई बुरा ही आदमी हो, कोई बुरा ही इंसान हो, ठीक है, और उसके सारे संस्कार ही खराब हो, तब अपने पास आत्मरक्षा के उपाय है। बहुत सारे हम जब अच्छे संस्कारों का हमारे में समावेश होता है तो किसी के पास बैठते हैं तो हमारी छठी इंद्री हमें आगाह करती है, हमें छठी इंद्री बताती है कि यहाँ नहीं बैठना है, या इसकी बात नहीं सुननी, या इसके शरीर की गंध नहीं लेनी है, तो हमको वहां से उठ के रवाना होना है, नहीं बैठना पास। कुछ लोगों के इंप्रेशन होते हैं, पास में बैठते हैं क्या करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसको बुराइयां करते हैं। अगर कोई बुराइयां करने लगे तो अपना क्या मतलब है, क्या करना है? उसको ये नहीं कहना तो चुप हो जा, मुझे इस चुप की जरूरत नहीं। ठीक है, क्या करना है? कोई फायदा नहीं है, चुपचाप उठ के चल दो वहां से, और मुझे काम है, किसी न किसी बहाने से हट जाओ। हट गए, हमने हमारे अपने आप को सुरक्षित किया, हटा दिया, किसी और को सुरक्षित किया, और भगा दिया तो वैर बांध लिया। 3 पॉइंट हो गए, कौन सा बेस्ट? उठ के सरक जाओ, भाग जाओ, वो हमारे काम का नहीं। तो ऐसे लगातार जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना पड़ता है, बुराई बड़ी आसानी से आती है, उससे अपने आप को बचाते जाओ। अब